बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 15 जनवरी है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स पाकिस्तान के सियासी माहौल के ऊपर जी बात करेंगे। बड़ा गर्म होता जा रहा है, मुल्क जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहा है। और ये जो निज़ाम है अपनी आखिरी कोशिशों में है कि किसी ना किसी तरीके से सब कुछ बचा लिया जाए या इमरान खान के साथ डील हो जाए। इमरान खान साहब ने एक ताज़ा इंटरव्यू भी दिया महर बुखारी साहिबा को। उसमें उनका जो एक फ़िक्रा है वो बड़ा ज़्यादा वायरल हो रहा है और शहबाज शरीफ साहब को लेकर उन्होंने किया, वो आपके सामने रखेंगे। नवाज शरीफ साहब की जी क्या पाकिस्तान वापसी हो रही है, उन्होंने जो पाकिस्तान के कुछ उनके रहनुमा हैं नून लीग के, उनके लिए एक बड़ा अच्छा पैगाम भेजा है। वो क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। कराची और हैदराबाद और ठट्ठा में जी बलदियाती इंतखाबात बड़ा इनकार किया जा रहा था और सिंध हुकूमत ने भी अपने ऊपर नीचे का जोर लगाया। MKM नाराज़ हो जाएगी और उसको मनाने के लिए उन्होंने कोशिश तो भरपूर की कि किसी ना किसी तरीके से ये बलदियाती इंतखाबात जो हैं ये कैंसिल हो जाएं। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर साहब और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है ना, उनका रिमोट, जैसे हमने आपको कहा ना कि अब वो किसी और हाथ में जा चुका है और वो कहीं और से ट्यून हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि नहीं जी, बलदियाती इंतखाबात जो है वो तो 15 जनवरी के ही होंगे, अब जो मर्जी भी कर लो तुम। और वो क्या कहते हैं, बलदियाती इंतखाबात में कितने नुमाइंदे हैं जो हिस्सा ले रहे हैं इस इलेक्शन में, कराची में, ठट्ठा और हैदराबाद में, वो भी आपके सामने रखेंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी जो कहा है कि ये गलत है और आवाम को गुमराह कर रहे हैं। बड़ी हैरत वाले जो है बयान दे रहे हैं तर्जुमान जो इलेक्शन कमिश्नर है। और इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद भी MKM जी उन्होंने बायकॉट कर दिया है इस इलेक्शन से। क्या अब MKM जो है वो इस्तीफ़े देगी और इस इलेक्शन के बाद MKM क्या करने जा रही है? नवाज शरीफ साहब जी उन्होंने कहा कि जी पंजाब और KPK की जो असम्बलियाँ हैं ना, उनके लिए जितने भी मेरे पार्टी कारकुनान हैं उनको हिदायत कर दी है कि जी आप तैयारियां करें, हम पंजाब और KPK में इलेक्शन करवाएंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने एक नया जोक जो है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने रखा है। जो जनरल इलेक्शन अब होने वाले हैं उनके नतीजे में उन्होंने क्या देख रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब के नए वज़ीर-ए-आज़म और नए वज़ीर आला कौन होंगे, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी कायद नवाज शरीफ नून लीग के जो कायद हैं और लीडर हैं नून लीग के, और मेरे प्यारे लीडर जो हैं, उन्होंने कहा है कि जी फ़ौरन वतन वापसी जो है उससे तो मेरा इनकार है जी। मैं पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा है। मैं जब कहता हूँ ना कि कदम बढ़ाओ, जब तुम लोग सारे मिलकर कहते हो ना कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, और जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना तो पीछे कोई भी नहीं होता। तो जो मेरा लीडर है ना, मेरा शेर लीडर जो है, उसने कहा कि जी मैं नहीं कोई वापस आ रहा, सालो तुम सब मिलके मुझे जो है वो रखवाओगे और तुम सब जो है मुझे मिलकर अंदर करवाओगे। तो उन्होंने कहा कि मौजूदा सियासी सूरत में पाकिस्तान आना मुमकिन नहीं है। नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं को साफ और चिट्टा जवाब। उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं आ रहा, तुम ही इलेक्शन लड़ो, जब मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने लगूंगा ना तो फिर मुझे बुला लेना जब तुम जीत जाओगे। क्योंकि उनको साफ साफ नज़र आ रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म तो अब हमने बनना नहीं है। और इमरान खान ने जो हमारी तय लगाई है ना, वो तो शायद पिछले 20 साल में नहीं कोई लगा सका जो इमरान खान ने हमारे साथ किया है। और उसमें जो हिस्सा जरदारी साहब ने डाला है ना शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाकर, तो वो भी कोई नहीं कर सका जो हमने पिछले 7 माह में अपनी पार्टी को तहस नहस किया है ना, ये वज़ीर-ए-आज़म बनकर और ये सब कुछ करके। तो मैं तो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा हूँ और जो है मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल ऐसी नहीं है। और उनको पता है कि मैं आऊँगा तो इमरान खान आगे बैठा हुआ है और पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। और जिस तरह का इस टाइम माहौल है पाकिस्तान का, इमरान खान 2 तिहाई नहीं 3 तिहाई और 4 चौथाई से पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहा है। तो उसके बाद आकर इमरान खान क्या करेगा जी, जितने भी कानून में तरमीम की गई इन सब को बैक करेगा और दोबारा से वो केसेस ओपन होंगे और आवाम का पैसा जो है इन लोगों से निकलवाया जाएगा। और अगर इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना जी, तो इमरान खान की पार्टी के साथ वो होगा जो इमरान खान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह इज़्ज़त इमरान खान को इस टाइम पाकिस्तानी आवाम की मिल रही है ना, और अगर इमरान खान इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं एहतसाब के ऊपर और कड़े एहतसाब के ऊपर, और इमरान खान सिर्फ नारों की हद तक या अपना पार्टी बयानियाँ बनाने की हद तक आवाम को अगर बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, तो इमरान खान सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तानी अवाम ने इनके साथ ये जो 13-14 जमातें हैं ना, कुछ भी नहीं किया जो इमरान खान के साथ करेगी पाकिस्तान की अवाम। और ये इमरान खान बात मेरे ख्याल बहुत अच्छे से जानते हैं और वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो और इसके साथ साथ अब शहबाज शरीफ साहब को जो कहा गया ना जी, ये इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया महर बुखारी को, उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ को इतनी टेंशन दूंगा कि रात को नींद की गोलियां खाकर सोएगा। वो टेंशन तो खैर उन्हें शुरू हो चुकी है और उन्हें नज़र आ रहा है कि हमारा तो जो है धड़म तख्ता हो चुका है सियासत का, अब हमें कुछ नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए बड़े भाईजान जो है उन्होंने मरीम नवाज़ को तो कह दिया कि जी बेटा आप जाएं
और मेरा जो है वहाँ जाके सेटिंग बनाए, फिर मैं देखूँगा कि क्या माहौल बनता है। बहरहाल अभी तो जो है मैं पाकिस्तान नहीं आ रहा हूँ। ये जी सूरत हाल है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अब आपके सामने रखते हैं जी। MQM के मुतालबात और सिंध हुकूमत के खतूत के बावजूद आज कराची और हैदराबाद के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक हो रहे हैं। मजमूई तौर पर जी 17,862 उम्मीदवार हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है, जिनमें से 9,057 उम्मीदवार का ताल्लुक जो है वो कराची से है और 6,228 उम्मीदवार जो है उनका हैदराबाद से ताल्लुक है और 2,577 का ताल्लुक जो है वो ठट्ठा डिवीज़न से है। और ये सारे उम्मीदवार हैं जी जो आज बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला है कराची, हैदराबाद और ठट्ठा में, जिसकी पोलिंग जो है अब तकरीबन 1 घंटा पीछे रह गया, ख़त्म होने वाली होगी। उसके बाद जो है नताइज आना शुरू हो जाएंगे और कहीं कहीं जो है वो रिगिंग भी की जा रही है और जहाँ जो कुछ किया जा सकता है, जहाँ पीपल्स पार्टी का हाथ डल रहा है वो अपना हाथ जो है कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं, जहाँ PTI कार्रवाई डाल सकती है वहाँ PTI वाले भी डाल रहे हैं। तो अभी और इसके साथ साथ जमात इस्लामी का भी काफ़ी अरूज है कराची में और अब जो है रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो आएंगे तो उनके हवाले से भी आपके सामने रखते हैं कि कराची का मेयर जो है वो कौन बनने जा रहा है। PTI और जमात इस्लामी में काफ़ी जो है दबा के मुकाबला है, पीपल्स पार्टी को तो कुछ नहीं मिलेगा। और अगर वो मेयर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, जैसे कि आसफा भुट्टो ने कहा कि कराची की तरक्की के लिए, कल उनका ये पैगाम बाकायदा जो है वो ऑनर किया गया कि जी कराची की तरक्की के लिए अवाम को चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी को वोट डाले। तो पिछले 30 साल में जो तरक्की दी, अगर अवाम वैसी तरक्की चाहती होगी तो आज उन्होंने वोट डाल दिए होंगे उनके कहने के ऊपर। तो ये जी इलेक्शन उधर की सूरत हाल है। अब तर्जुमान इलेक्शन कमिश्नर जो है जी उन्होंने कहा है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान गलत है और अवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी अहसन तरीके से पूरी कर रहा है। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन तादाद के मुताबिक हल्का बंदियों का पाबंद था और अदारे ने शफाफ तरीके से हल्का बंदियाँ कानून के मुताबिक की हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था वज़ीर दाखिला जो है कि जी इन्होंने शफाफ तरीके से हल्का बंदियाँ नहीं की हैं और ये इन्होंने बाकायदा जो है आइन की खिलाफ वर्जी की है, कानून की खिलाफ वर्जी की है। MQM ने भी इसके हवाले से जो है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को जो है वो ख़त लिख दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने जी आइन की खिलाफ वर्जी की है। बाकायदा उन्होंने आइन का आर्टिकल को लगा कर जो है वो ख़त भेजा है और कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है खुद नोटिस ले और हम इस इलेक्शन को बाइकआउट करते हैं। तो उन्होंने तमाम इजला का जो इलेक्शन था उसका बाइकआउट कर दिया। अब इसके ऊपर शजीन मेमन और राना सनाउल्लाह साहब जो है वो बड़े अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं देखें यार, हम तो आपके साथ खड़े थे, हमने तो पूरी कोशिश की है कि इलेक्शन ना हो, हम जो कुछ कर सकते थे इसी को देखते हुए उन्होंने जो है इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी बयान दिए। राना सना साहब ने, पीपल्स पार्टी ने भी इस तरह के कुछ बयान दिए हैं। तो वो अब जो है MQM का साथ जो है वो दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं देखो यार हमारा इसमें कोई गुनाह नहीं है, इलेक्शन हो भी गए तो हमने तो कोई इसमें गलती नहीं की ना, हम तो तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी अंदर से यही चाहती थी कि इलेक्शन हो और जो है इन्हीं हल्का बंदियों के ऊपर हो और MQM जो ख्वाब देख रही है ना अपना मेयर बनाने के, तो इनके ख्वाब पूरे ना हो। तो बहरहाल अब ये कह रहे हैं कि जी हम तो तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन अब देखते हैं कि MQM इस्तीफे देती है या नहीं देती है, क्योंकि उन्होंने तो बारहा इस बात का इजहार किया कि जी हम तो इस्तीफे दे देंगे अगर इलेक्शन होंगे। और अब पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तरफ ही जा रहा है जी। और बल्दियाती इलेक्शन के जो नताइज आएंगे वो भी आपके सामने रखेंगे। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी कारकुनान को मैं कहता हूँ मुतवज्जा हों और वो पंजाब और KPK में इलेक्शन की तैयारियाँ करें और साथ साथ इस अज़म का भी इज़हार किया है कि जी इमरान खान की जानिब से फ़ौरी आम इंतखाबात के मुतालबे पर वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता और ना ही हम करने देंगे। इमरान खान साहब एतमाद का वोट का लेने का कह रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे और ये बात PMLN और ये 13-14 जमातें जो हैं बड़े अच्छे से जानती हैं। इनका टाइम पूरा हो चुका है और अब मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। बिलावल भुट्टो साहब ने जी बड़ा अच्छा जोक सुनाया कल रात, वो वसीम बदामी के प्रोग्राम में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जी जनरल इलेक्शन के नतीजे में ना तो वज़ीर आला और ना ही वज़ीर आज़म PTI का होगा फिर वज़ीर आला मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी के होंगे तमाम सूबों में और वज़ीर आज़म जो होंगे वो बिलावल भुट्टो साहब होंगे। ये बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी कह सकते हैं, उनकी अपनी ज़ुबान है जी, उनका अपना नज़रिया है सोचने का, अपना तज़किया है, अपनी ख्वाहिशात हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। और फिर वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के, वो जो मर्ज़ी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म भी नहीं होगा PTI का और वज़ीर आला भी PTI का नहीं होगा। मेरा ख्याल है उन्हें ये भी कह देना चाहिए था कि जी अगला वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो होगा और भुट्टो ज़िंदा रहेगा पाकिस्तान में। तो ये जी पाकिस्तान की इस टाइम की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अच्छे दिन आएंगे और ज़रूर आएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।